आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम नादान और नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वो बच्चे हैं कि जो बड़े होने को तैयार नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपना वैसा ही करेंगे जैसा कि आज तक करते रहे हैं, क्योंकि इससे ही इनको सफलता मिलती है और इससे ही लोग बाग इनके साथ जुड़ते हैं और पसंद करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डब्बा जी की। डब्बा जी का नया व्लॉग आ गया है 4 दिन के इंतजार के बाद में, और शुरुआत से ही उन्होंने वही सब दोबारा से दोहराना शुरू कर दिया है। पिछले ब्लॉग का ये नेक्स्ट वर्जन चल रहा है, और ये नेक्स्ट वर्जन में भी वही सब बात चल रही है। जो पेन होल्डर बनाया था वो मैडम से बन नहीं पाया है। 10th स्टैंडर्ड में भी जो प्रोजेक्ट चलते रहते हैं ना, उतने प्रोजेक्ट भी इन्होंने शायद नहीं किए, इसलिए इन्हें जो ये सब बनाना आता नहीं है। या फिर ये कि ये ग्लू गन कभी ऑपरेट नहीं करी है, तो उससे डर डर के कुछ भी, मतलब आप घबराने से डरने से अगर कुछ बनता हो तो शायद दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ आज आपने बना दी होती। और अब स्टार्टिंग में ही दूसरा सैंपल दिया गया समझदारी का, और समझदारी का सैंपल ये था कि अंडे के बारे में पता ही नहीं है कि अंडा जो कभी तो ऐसा बन जाता है, कभी वैसा बन जाता है। कभी कभी अंडा अच्छे से छिल जाता है, गोल सा, स्मार्ट सा, चिकना सा, और कभी ऐसा हो जाता है बेचारा लुंज पुंज, जैसे अपंग सा पैदा हो गया हो। चलिए, अब ये 2 सैंपल अगर आपको काफ़ी ना लगे हों तो आगे चलते हैं, कुछ और सैंपल देखते हैं। अब देखते हैं हम जो डब्बा 2.0 का देखते हैं। यस, अब डब्बा 2.0 भी एक आ गया है। जो ग़िज़ा हैं वो वही काम कर रही हैं जो कि डब्बा जी करती हैं। कपड़ों की तह बना के अलमारी में लगाने की बजाय वो फेंक फेंक कर उसमें लगाने की कोशिश कर रही हैं, और दोनों मिलके खूब हंस रही हैं और मज़े ले रही हैं। भैया, जो आपसे देखेंगे वो वही तो सीखेंगे। और यही बात हम पॉइंट करते हैं बार 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 कि आप जब इस तरह की चीज़ें दिखाते हो तो आपके जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स लड़कियां हैं, वो सब कॉपी करने की कोशिश करती हैं। अरे है, किसने किया? डब्बा अपी ने किया है। तो कुल मिला के ये है कि आप उनको मैसेज क्या देने जा रहे हैं? आप मैसेज वही देने जा रहे हैं जो कि गलत जाता है। चलिए, अभी ये सब हो गया, आप चलते हैं सैंपल नंबर 4 की तरफ। अगर आपको कैंडल जलानी है और वो भी लाइटर से जलानी है, तो आप इस तरह जलाएंगे तो उसकी फ्लेम तो ऊपर आएगी। जब फ्लेम ऊपर आएगी तो आपको लगेगी ही लगेगी। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि इसको जलाना है, तो थोड़ा सा टेढ़ा करके पहले फ्लेम को जलाइए और फ्लेम को उसके पास ले जाइए, जिससे आपका हाथ भी बचा रहे और वो आराम से जल जाए। ये जल्दी जल्दी सैंपल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब किचन में, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं, बहुत ही खास गेस्ट आ रहे हैं, तो खाना बनाना तो ज़रूरी है। तो उसके लिए किचन में खाना बनाया जा रहा है। अब जो खाना बनाया जा रहा है वो इनको बनाना है चिकन। लेकिन चिकन बनाते बनाते जो वो व्लॉगिंग कर रही हैं, तो उसमें ध्यान से देखिए पीछे जो दूध का जो बर्तन है, यानी कि भगोना है, उससे दूध सारा बाहर लगभग आ रहा है। और देखिए, जैसा कि मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता। देखिए, अब चिकन बनाना था, चिकन आपको बिल्कुल नहीं दिखाया गया। चिकन कैसे बना, क्या बना, जब दिखाना होता है तो दिखाते हैं, क्योंकि उसको बिगाड़ कर दिखाना होता है। लेकिन यहाँ पर चिकन, आपने देखा चिकन ठीक ठाक बन गया। तो इसके बीच का गैप आप समझ गए होंगे कि ये सब चीज़ें दिखाने के लिए होती हैं कि ये हो गया, ये हो गया, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे ये गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो सैंपल्स हम दे रहे थे आपको, सैंपल नंबर 5 तक आ गए थे। तो ये सैंपल नंबर 6 बनने से थोड़ा थोड़ा सा बारीक सा बच गया। चलिए, यहाँ तो बच गए। चलिए 6 सैंपल की तरफ चलते हैं। और 6 सैंपल देखिए, अब चिकन तो बन गया, अब बारी थी रोटी बनाने की। और रोटी बनाने के लिए डेफिनेटली आपको आटा गूंदना पड़ता है। अब आटा भी अच्छी तरह से गूंद रहा है, ना मुंह लाल हो रहा है बंदर की तरह, ना ही हाथ लाल हो रहे हैं, ना ही उसके ऊपर चढ़कर वो आटा गूंदने की ज़रूरत है। अब सब कुछ सही हो रहा है। चलिए आगे काउंटिंग शुरू करते हैं, आगे काउंटिंग की तरफ चलते हैं। 7 नंबर पे आ जाइए, और 7 नंबर पे आप देखिए कि नीचे आ गए, लेकिन चाबी जो है वो ऊपर ही रहेगी, घर के अंदर रहेगी। और चाबी लाने की जिम्मेदारी इस बार, चाबी जो लेने के आने वाला था वो डब्बा जी ही हैं। अब इसलिए जो है दोबारा चढ़कर आप जाइए और चाबी लेकर आइए। अब देखिए, रात को 2 बजे अगर आप जाएंगे मैरिन ड्राइव घूमने के लिए, तो ये टाइम जो है सुरक्षित नहीं है, इसलिए जो है सिक्योरिटी वाले वहाँ पर इस तरह से अकेले आपको जाने नहीं देंगे। चलिए, ये तो हो गया। लेकिन आप जब इस उसके बाद में और 1-2 घंटे बाद में जब आप घर पहुँचेंगे, तो घर में क्या सोच रहे हैं कि सब आपके लिए जगे हुए होंगे, बैल बजा रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा सो गए होंगे। और फिर वो जब बैल बजी है तो फिर उठने के लिए वो आए हैं, तो उनसे कह रहे हैं अच्छा सो गए थे क्या?
भाई आप तो रात भर घूम रहे हो, लेकिन दूसरे की प्राइवेसी, दूसरे की नींद, दूसरे का आराम, वो कहाँ जाएगा? वो भी तो करने की ज़रूरत है। लेकिन आप अपने इन सब के चक्कर में, ब्लॉग के चक्कर में, घूमने के चक्कर में सब लोगों को परेशान कर दे रहे हैं। चलिए अब चलते हैं 8th नंबर की तरफ। अब देखिए, क्योंकि आटा गूंद रहे हैं, मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह ये सब करना पड़ेगा, तो इसलिए आटा गूंदते समय कल जो आटा गूंदा था वही फ्रिज में रख दिया था। अब फ्रिज में रखने के बाद में दोबारा से उसको करना हो, ये सब करना हो तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि क्या है कि उसको टेम्परेचर उसका बहुत लो हो जाता है, तो वो ठीक से जो है काम में आता नहीं है। अब वो अपनी बहादुरी दिखा रही हैं कि भाई माइक्रोवेव में थोड़ा सा रख लीजिए तो वो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, उसके बाद में आप ये सब कर सकती हैं। मैडम, जब आपने माइक्रोवेव लिया हुआ है तो ये भी पता होगा उसमें डीफ्रॉस्टिंग भी होती है। अगर आप थोड़ी देर के लिए उसमें लगा देंगे तो वो अपने आप ही नॉर्मल सा होकर आपको मिल जाएगा। चलिए नंबरिंग का थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। अब देखते हैं कि ब्लू काजल लगाने के बाद में खूबसूरती कितना निखर कर आती है। और इसका बहुत ही सरल शब्दों में, और जो उनकी भाषा है उसी उसी भाषा में फनी भाई बड़े मज़े से कहते ही जहर लग रही हो। इसके बाद में वो डिनर के लिए जाते हैं भैया भाभी के पास में। भैया भाभी के पास आने के बाद में मतलब उनका ब्लॉग अलग से आया है, उसमें सारी डिटेल है, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में आने के बाद में बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि भाई हम बहुत इमोशनल हो गए, क्योंकि भैया भाभी और पापा नहीं जा पा रहे, बाकी सब लोग जा रहे हैं। क्योंकि भैया जो है वो में बिज़ी हैं। अब झलक में बिज़ी हैं तो इतने दिनों बाद में कोई इतना बड़ा उनको मौका मिला है तो उनको छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से वो तो जाएंगे नहीं, वो नहीं जाएंगे तो भाभी नहीं जाएंगी, भाभी नहीं जाएंगे तो वो भतीजा भी नहीं जाएगा। और इसके इन सब के साथ में पता चला कि पापा भी नहीं जाएंगे। पापा क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पापा के बहुत सारे हेल्थ इशू हैं और उनको लेके बिल्कुल भी भैया रिस्क नहीं ले सकते। अच्छी बात है, अपने मदर फादर की केयर करना चाहिए और उनके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। और लेकिन ये बात तो देखिए ना, अगर आप इनके लिए कोई रिस्क नहीं ले सकते और इनकी हेल्थ की इतनी केयर करते हैं और आप इसलिए उनको नहीं भेज रहे हैं, तो आपकी दादी के साथ क्या था? वो दादी तो बहुत 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 ज़्यादा बीमार थी और उसके पास तो कोई था भी नहीं, वो अकेली थी। और उसके बाद में आपने उसके रिस्क का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया, उसके हेल्थ इशू का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। क्या वो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी, आपके पास नहीं होनी चाहिए थी? होना तो ये चाहिए था, अगर आपके पापा भी बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, तो एक कोई जाता और जाके उनको भी लेकर आता और उसी हॉस्पिटल में साथ साथ एडमिट कराता। लेकिन उसकी उनकी मौत कितनी ज़्यादा बुरी हुई, ये कोई छुपा हुई बात नहीं है। अब तो जग जाहिर है कि उनको वो मतलब जो सड़क के या गली के किनारे जो नाली होती है वो वहाँ पर गिर गई और उसके बाद में पड़ी रहीं, किसी ने देखा नहीं। और उसके बाद में जब देखा तो उनको उठाया गया और उनको डॉक्टरी इलाज कराया गया, लेकिन उसके बाद में उनकी मौत होगी। तो कुल मिला के ये है कि ये क्या सब्जेक्टिव है आपका कि भाई इनके लिए हम करेंगे, इसके लिए नहीं करेंगे, और ऐसा हमें करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये रिस्क ले सकते हैं, ये रिस्क नहीं ले सकते। एक ही फैमिली में, एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड, अलग अलग बातें, ये कैसे हो सकता है? ये अगर कोई देखना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ये वो अजायब घर है जहाँ हर तरह की घटनाएं, हर तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब क्योंकि पापा और बाकी सब लोग मतलब ये भैया भाभी ये लोग नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से यहीं पर ही इनको गिफ्ट सारे दे दिए हैं। चलिए गिफ्ट की तो बात बात में है। अब देखिए, वो पापा ने उनको एक लिफाफा दिया है जिसमें डेफिनेटली कुछ पैसे वगैरह होंगे जो कि फ़नी को दिए गए हैं। देखिए, वो उन्होंने बताया कि भई ये मेरे को पापा ने दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन चुपके से वो उसको खोल के, क्योंकि नज़र तो पैसे पे ही रहती है, तो इसलिए उन्होंने खोल के ये काम नहीं छोड़ा, फटाफट ये कर लिया कि क्या मिला है उस लिफाफे के अंदर। और भाभी बेशक जो है ईश्वर कलेक्शन में जाती हो और वहाँ से जाके लेकर आती हो कपड़े और फिर उसका गोटा पट्टी लगाती हो, लेकिन जो है गिफ्ट्स वगैरह वो भी जो है ब्रांडेड देती हैं। तो ब्रांडेड जो है गुच्ची का जो दिया गया है, उसमें जो उसका टेप था, वो टेप जो है निकाल कर और उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये गुच्ची का नाड़ा है, गुच्ची का नाड़ा है, ये मेरे को अपने पजामे में डालना है। तो देखिए, कुछ नई चीज़ें उन्होंने निकाली गुच्ची ने, शायद हम लोगों से और आप लोगों से भी छूट गई थी। आज के बाद में
आप गुच्छी का नाड़ा भी लेकर आएँ और उसको ही अपने पजामे में डालें और बड़े शान से कहें कि हमने नाड़ा जो डाला है वो किसका है। और अब लास्ट में मुझे भी वही बात कहनी है कि जो कि डब्बा जी ने कही है, युद्ध चाहे कहीं पर भी हो और जहाँ पर भी एक्सीडेंट हो जाए या कोई महामारी आ जाए, उन इन परिस्थितियों में आप विक्टिम्स के साथ में प्लीज़ 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 उसको धर्म से जोड़ के ना देखें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर उसकी मौत होती है, बच्चों की मौत होती है, तो उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए, उसे मानवता की तरह देखना चाहिए। ये मौत जो होती है मानवता की होती है, चाहे वो युद्ध हो या कोई भी हो, वो कभी भी किसी के मानवता के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं रहता है, कहीं पर भी हो। तो प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए, जो ये सब जो लोग मर रहे हैं और ये जल्दी से जल्दी रुके। हम भी यही दुआ करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।